Assalamualaikum. Today we will start from worksheet number 1, fraction and division. First of all, you have to write your name, class and date. Question number 1 is fill in the blanks. Express each answer as a fraction. We have to express every answer as a fraction. Part A is 2 cakes are shared equally among 5 children. What fraction of a cake does each child get? 2 cakes are divided among 5 children and we divided each cake into 5 pieces, 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly, second cake also divided into 2, 3, 4 and 5. Then every children get 2 because 1 each cake. And we can write it as 2 divided by 5. Each children get 2 by 5 of a cake. And part B is a 3 meter string is cut into 4 equal pieces. What is the length of each piece of string? So it means if we cut 3 meter long string into 4 equal pieces, then we can get 3 divided by 4, or we can write it in fraction as 3 by 4. So each piece of string is 3 by 4 meter long. Now we solve question 1 part C. Part C is mailing poured 5 milliliter of lemon tea equally into 2 bottles. How much lemon tea was there in each bottle? वो कह रहा है कि मेलिंग के जो है वो 5 लीटर जो लेमन टी है वो 2 बोटल्स में वो पोर करता है. तो बताएं कि हर बोतल में कितने जो लीटर वो जो लेमन टी होगी वो यानी कि पोर करेगा. तो इट मीन्स इट हैज़ गिवन क्या है हमें 5 लीटर tea poured in two bottles. Given that 5 liter tea poured in 2 bottles. So 5 by 2 is equal to, we can write it in mixed fraction as 4 plus 1 because we make multiple of denominator in numerator. Separate denominator 2 to the 4, answer 2 plus 1 by 2, and we can write it as 2 whole 1 by 2. It means each bottle, it means there is 2 whole 1 by 2 liter tea was in each bottle. वो कह रहा था कि जो मेलिंग है वो पोर करता है 5 लीटर जो टी है उसे 2 बोतल में वो अंडेल कर देता है, यहाँ पोर कर देता है. तो फिर हमें क्या 5 को अगर 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि 2 यानी कि 2 थिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 बोतल में उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर तो वो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है 2 होल 1 बाय 2. तो यानी कि 2 होल एंड 1 बाय 2 जो लीटर टी होगी हर बोतल में कितनी वो आएगी 2 होल एंड 1 बाय 2 लीटर टी होगी हर बोतल में. इसी तरह वो कहता है बेकर पुट 10 kg ऑफ शुगर इक्वली इंटू 8 बैग्स. तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमें 10 kg शुगर इंटू 8 बैग्स. 8 बैग्स में वो 10 kg डालता है, तो सो इट मीन्स का 10 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि जितने वो उसके पीसीस कर रहा है, जितनी वो बैग में उसे डाल रहा है उतने उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे. हम इसके मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं. 8 का मल्टीपल बना सकते हैं ऊपर से डिनोमिनेटर में 8 प्लस 2 लिख सकते हैं. 10 को डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, 1 आ गया, और 2 फॉर द क्या आ गया 1 प्लस 1 बाय 4. इट मीन 1 होल 1 बाय 4. सो 1 होल 1 बाय 4 kg शुगर इज देयर इन ईच बैग. हर बैग में कितनी जो वो शुगर की जो क्वांटिटी होगी 1 होल 1 बाय 4 kg. दिस कंप्लीट आवर क्वेश्चन. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. 2 डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे इसे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसी तरह इसे किस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 6. 3 ये 3 देखो
दोनों 3 के मल्टीपल में तो कटिंग हो जाएगी। 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह इसका देखें ये वाला पार्ट 5 डिवाइडेड बाई 15 लिख सकते हैं। तो ये देखें दोनों क्या हैं 5 के मल्टीपल है, तो ये 5 1 द 5, 5 3 द 15, तो हम किस तरह लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह ये देखें 9/12 लिख सकते हैं इसे, तो ये भी दोनों 3 के मल्टीपल है। 3 3 द 9, 3 4 द 12, तो आंसर क्या होगा हमारा 3/4। ठीक है, आप डिवाइड करके भी लिख सकते थे, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। इसी तरह ये देखिए वो कह रहा है कि सिंपलेस्ट मिक्स फ्रैक्शन में हमने इन्हें लिखना है, इस तरह लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 4। तो अब क्या करना है, हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो या तो ऊपर वाले नोमिनेटर को ब्रेक करके लिख लें या फिर ड्रैग कर क्या करते हैं डिवाइड कर लेते होते हैं हम। डिवाइड करके किस तरह करेंगे, ये देखें 7 4 1 द 4, सब माइनस किया तो ये आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 3, तो हम किस तरह लिखते हैं, ये होता है होल नंबर, फिर ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे इसे 1 होल 3/4। पार्ट बी इज 9 डिवाइडेड बाय 6, वी कैन राइट इट एज 9 डिवाइडेड बाय 6। we have to write it in mixed fraction, so by dividing 9 on 6, 6 1 the 6, by subtracting 3, so 1 we can write it as 1 whole 3/6, and these are two multiple of 3, so we can write it as 3 1 the 3, 3 2 the 6, so 1 whole 1/2 is our answer. Now we solve part E of question number 3, 14 divided by 5, 14, 5 to the 10, subtracting by subtracting we get remainder 4, so we can write 2 whole 4/5। ठीक है, इसी तरह 24 डिवाइडेड बाय 7 को लिख सकते हैं 24/7, मैं इसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ दूसरे तरीके से, नोमिनेटर को ब्रेक करके। 7 का मल्टीपल होता है 21 प्लस 3 से लिख सकते हैं 24 को, दोनों के नीचे वो सेपरेट कर दिया, 21/7 प्लस 3/7, ये होता है 7 3 द 21, तो क्या होगा 3 प्लस, यू कैन राइट इट एज 3 प्लस 7 3 द 21, 3 प्लस 3/7, सो वी कैन राइट इट एज 3 होल 3/7। दोनों मेथड से आंसर जो है वो सेम ही आता है। ठीक है, ये ब्रेक करके लिख लें नोमिनेटर को, मल्टीपल बना के डिनोमिनेटर का, या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर लें, जो आपको इजी लगे आपने वो मेथड चूज कर लेना है। नाउ फाइंड क्वेश्चन, वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस योर आंसर एज डेसिमल। हमने इसके वैल्यू फाइंड करनी है और आंसर जो है हमारा डेसिमल में आना चाहिए। तो ये देखें उसने खुद ही लिखा 1, इसके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 2/10। तो हमने कल भी सीखा था ये 10 है नीचे, तो ये देखें ये 2 लिखा, तो कितने जीरो हैं 1, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाता है। ठीक है, तो ये आएगा 0.2। इसी तरह ये देखिए इससे भी उसने इस तरह लिख दिया, तो ये देखिए 2 0 है, 75 लिखा, नोमिनेटर कितने डिजिट छोड़ेंगे हम, 2 0 है, तो क्या लिखेंगे 1 2, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो 0 साल लिख देते हैं, तो ये आएगा 0.7। इसी तरह ये देखिए 4 डिवाइडेड बाई 5, तो इसे भी अगर बनाना हो हमने मल्टीपल, नीचे 10 बनाना हो, तो फिर क्या करें ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 बनाना होता है या 100 बनाना होता है। ठीक है, तो 4 to the 8 और 5 to the 10, तो क्या लिख सकते हैं आप, नोमिनेटर को वैसे लिखा और कितने जीरो हैं 1, तो लेफ्ट राइट से लेफ्ट हम मूव करते हैं 1 डिजिट, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम डिवाइड करके लिखते हैं इस तरह, ये देखें 4, तो क्या करना था, ये छोटा डिजिट है ये बड़ा डिजिट है, यानी कि डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है, तो क्या इधर डेसिमल लगाना, इधर 0 लगाना, 5 8 था 40, तो वही हमारा आंसर आना था 0.8। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। इसी तरह ये देखें इसे मैं डिवाइड से करूँगा, अगर तो कोई आसानी से मल्टीपल यानी कि 10 बार रहा हो या 100 बार रहा हो तो फिर कर लें, नहीं तो फिर डिवाइड कर लें। ये देखें 5 डिवाइडेड ऑन 8, तो 8 तो जो डिवाइजर है वो बड़ा डिविडेंड से, तो इधर डेसिमल लगाएंगे तो इधर 0 लग गया। ठीक है, तो 8 का टेबल पढ़ें ज़रा, 8 6 था 48, सब्ट्रैक्ट बाई सब्ट्रैक्टिंग गेट बिलो 2, हमने डेसिमल पहले ऊपर लगाया हो तो नीचे एक 0 लगा सकते हैं, फिर 8 2 था 16, सब्ट्रैक्टिंग की तो नीचे आ गया 4, एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर डेसिमल लगा हुआ है, तो 8 5 था 40। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्या आंसर आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.625। अगर हम उसे नीचे मल्टीपल बनाते हैं तो फिर क्या करना था 125 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, फिर जो हमारा आंसर आ जाना था। ठीक है, उससे भी आंसर सेम आता है और इस तरह डिवाइड करने से भी सेम आता है, जो आपको इजी मेथड लगे वो आपने कर लें।
नाउ वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, एक्सप्रेस योर आंसर एज अ डेसिमल। ये उसने हमें जो है वो फ्रैक्शन दी है, हमने इसका आंसर फाइंड करना है। तो ये देखें उसने सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर वो आगे से डेसिमल में लिखेगा, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये देखें 7 डिवाइडेड ऑन 5, 5 वन द 5, सब्ट्रैक्टिंग की 2 आ गया नीचे, 2 ये छोटा है और ये बड़ा, तो इधर डेसिमल लगाया, इधर 0 लगाया, 5 4 द 20, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1.4। इसी तरह भी लिखते तो ये आना था 1 पॉइंट, और फिर इसे किस तरह लिख सकते थे, ये देखें 1 एज इट इज़ आ जाना था, प्लस का साइन लगना था, ये डेसिमल की जगह इधर यानी 4 को इधर डेसिमल लगना, तो ऐड करते तो 1.4 ही हमारा आंसर आना था। तो हम डायरेक्ट करेंगे इसे डिवाइड करके। तो ये देखें ज़रा, ये है 11 डिवाइडेड ऑन 4 टू द 8, सब्ट्रैक्टिंग की तो ये आ गया 3, तो 3 जो छोटा डिजिट है, जो डिविडेंड है डिवाइज़र बड़ा है, तो इधर डेसिमल लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे। 4 का टेबल रीड करें, 4 7 द 28, सब्ट्रैक्टिंग की तो नीचे 2 आ गया, अगेन हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर डेसिमल हमने लगाया हुआ है। तो क्या है 4 5 द 20, तो क्या आंसर आ गया हमारा 2.75। इसी तरह ये देखें इसका पार्ट डी जो है, ये हमने 12 को डिवाइड करना है 8 पे, 8 1 द 8, सब्ट्रैक्टिंग की तो 4 आ गया, इधर डेसिमल लगाया, इधर 0 लगाया, 8 5 द 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसे इस तरह लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका पार्ट सी आप खुद करेंगे, रिमेनिंग जितने पार्ट आएंगे वो आप खुद करेंगे।